Hello students, welcome again to the lecture series of functional analysis. लास्ट लेक्चर में हमने बनार्क स्पेस, क्लोज्ड सेट, सबस्पेस ये सब क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड थ्योरम्स क्या होती हैं, वो सब पढ़ा था। आज के लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कोशेंट स्पेस क्या होती है और उसे नॉर्म्ड लीनियर स्पेस अगर हमने प्रूव करना हो तो क्या एक कंडीशन जरूरी है कि कोशेंट स्पेस जो है वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस है वो देखेंगे। लेट एन विद नॉर्म फंक्शन बी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। अगर एन नॉर्म लीनियर स्पेस है, फर्स्ट डेफिनेशन है द सेट एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स माइनस एक्स नॉट की नॉर्म लेस देन आर। इसे हम बोलेंगे ओपन बोल। सेंटर होगा एक्स नॉट और आर होगा रेडियस। और इसे कैसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू n with x माइनस एक्स नॉट नॉर्म लेस देन आर, b x नॉट कॉमा आर विद ओपन इंटरवल, या फिर b r x नॉट विद ओपन ब्रैकेट्स। अब इसे समझते हैं। देखिए कोई भी x नॉट मान लीजिए पॉइंट है, उसे बोलेंगे सेंटर, और r इसकी वैल्यू सपोज 1 फिक्स कर लेते हैं। इस x नॉट से 1 डिस्टेंस पर एक बॉल बना देते हैं। अब इस सेट में कौन से पॉइंट्स आएंगे? वो सारे पॉइंट्स आएंगे जिनका डिस्टेंस इस x नॉट से लें तो वो r से कम होना चाहिए। r क्या है? 1। ये अंदर वाले फिर सारे पॉइंट्स आ जाएंगे क्योंकि इनका डिस्टेंस इसे x नॉट से ले तो 1 से कम ही आएगा। अब जो बाउंड्री है उसका पॉइंट नहीं ले सकते क्योंकि बाउंड्री पर तो एग्जैक्टली 1 आ जाएगा ना, r इक्वल्स टू 1 डिस्टेंस आ जाएगा जो भी बाउंड्री पर पॉइंट्स हैं। तो इसीलिए हमने ओपन बॉल रिप्रेजेंट करने के लिए डॉटेड लाइन बनानी होती है कि बाउंड्री जो है वो कंसीडर नहीं कर रहे हम। और हम बोल सकते हैं कि ये ओपन बॉल ऐसी होती है कि इसमें सिर्फ इनसाइड, सिर्फ अंदर वाले पॉइंट्स आते हैं, ना ही बाउंड्री के ऊपर वाले, ना ही आउटसाइड पॉइंट्स, और इसे हम बोलते हैं ओपन बॉल। अभी क्लोज्ड बॉल की डेफिनेशन देखेंगे। सेट x बिलोंग्स टू n सच दैट x माइनस एक्स नॉट नॉर्म लेस देन इक्वल टू r। यहाँ पर इक्वालिटी भी आ गई, यानी कि जो बाउंड्री होगी वो पॉइंट्स भी कंसीडर हो जाएंगे। तो कोई x नॉट पॉइंट है और ये r सपोज इक्वल्स टू 1 मान लेते हैं हम। अब वो सारे पॉइंट्स लेंगे जिनका डिस्टेंस इस x नॉट से या तो r से कम होगा या बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, तो वो बाउंड्री भी कवर हो जाएगी ना। यहाँ पर इसे लिखने का दूसरा मेथड क्या है? b x नॉट कॉमा आर विद क्लोज्ड इंटरवल, या फिर b r x नॉट विद क्लोज्ड ब्रैकेट्स। थर्ड डेफिनेशन द सेट x बिलोंग्स टू n सच दैट नॉर्म x इक्वल्स टू 1। इसे यूनिट स्फीयर बोला जाता है। यहाँ हम बोल सकते हैं कि s इज द बाउंड्री ऑफ बॉल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1। यहाँ पर r की वैल्यू पर्टिकुलर 1 दे दी है, रेडियस क्या है 1, और इस x को हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 0 की नॉर्म। तो सेंटर क्या हो गया? 0 0। तो वो बॉल लेनी है जिसका रेडियस होगा 1 और सेंटर क्या होगा? 0 0। इसे बोलते हैं यूनिट स्फीयर। यूनिट क्यों? क्योंकि सेंटर क्या है, सेंटर ने इसका रेडियस क्या है? 1। फोर्थ डेफिनेशन द सेट सबसेट A ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस n विद नॉर्म फंक्शन सेट टू बी बाउंडेड। बाउंडेड कब कहेंगे? जब कोई एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट कर जाए सच दैट नॉर्म x लेस देन इक्वल्स टू k फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। जितने भी x हैं a में, उन सबके लिए अगर एक कंडीशन होल्ड करे कि उन सबकी नॉर्म जो है वो किसी k से कम आ जाए, तो हम बोलेंगे कि सेट A क्या है? बाउंडेड सेट। फिफ्थ डेफिनेशन इफ y इज अ सबसेट ऑफ नॉर्म फंक्शन ऑफ n विद नॉर्म फंक्शन देन y को हम डेंस कब कहेंगे? जब y क्लोजर n के इक्वल आ जाए। Sixth, n is said to be finite dimensional if it has basis of finite number of elements। अगर तो जो हमारी n नॉर्म लीनियर स्पेस है उसके बेसिस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तब हम बोलेंगे कि नॉर्म लीनियर स्पेस n क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल है। एट्थ डेफिनेशन ए सबसेट A ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस n विद नॉर्म फंक्शन इज सेड टू बी नोवेयर डेंस इफ A क्लोजर इंटीरियर इक्वल्स टू 5। क्लोजर लें उसके बाद इंटीरियर लें तो वो अगर एम्प्टी आ जाए तो हम बोलेंगे कि नॉर्म लीनियर स्पेस में जो सबसेट A है उसका वो नोवेयर डेंस है।
क्वोशंट स्पेस की डेफिनेशन देखेंगे। V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, W सब स्पेस V की होनी चाहिए। V ओवर W कैसे डिफाइन करना है? स्मॉल v प्लस W सच दैट फॉर एवरी स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V। ये स्मॉल v रिप्रेजेंट करेगा कोई एलिमेंट और कैपिटल V क्या है? वेक्टर स्पेस। इस तरह से डिफाइन करते हैं और इस पे ये दोनों ऑपरेशन होल्ड करने चाहिए। फर्स्ट इज एडिशन, V1 प्लस W प्लस V2 प्लस W। अगर दो एलिमेंट्स V ओवर W के लिए क्वोशंट स्पेस के लिए तो उन्हें अगर ऐड करें तो कैसे होंगे? V1 का एलिमेंट V2 में ऐड होगा प्लस W फॉर एवरी V1 V2 बिलोंग्स टू कैपिटल V। और स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे डिफाइन करनी है? अल्फा V1 प्लस W, अल्फा V1 प्लस W अलग फॉर एवरी V1 बिलोंग्स टू V एंड अल्फा इज द एलिमेंट ऑफ फील्ड स्केलर्स। तब हम बोलेंगे कि V ओवर W क्या है? वेक्टर स्पेस भी है और इसे हम नाम क्या देंगे? क्वोशंट स्पेस। जो क्वोशंट स्पेस होती है वो वेक्टर स्पेस जरूर होती है। इन दिस स्पेस, इस स्पेस में अब तीन चीजें हम पढ़ेंगे क्या है? 0 प्लस W विच इज इक्वल टू W, इसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे अगर हम बात करें सेट ऑफ रियल्स की, तो रियल्स में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 0। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? W। सपोज अगर R बाई Q कोई क्वोशंट स्पेस है तो ये Q क्या होगा? उस क्वोशंट स्पेस की 0 होगी जहां आइडेंटिटी एलिमेंट या 0 एलिमेंट। माइनस एक्स प्लस एम इज नेगेटिव ऑफ अ एलिमेंट x प्लस एम। इस एलिमेंट का अगर हमने नेगेटिव लेना होगा तो x के साथ लगा देंगे माइनस एक्स। अब डायमेंशन कैसे डिफाइन करते हैं क्वोशंट स्पेस की? डायमेंशन V ओवर W इक्वल्स टू डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W। अभी कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स देखेंगे जिनकी हेल्प से आगे थ्योरम्स प्रूव करेंगे। फर्स्ट रिमार्क, इनफीमम ऑफ अ सेट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एवरी मेंबर ऑफ द सेट। इनफीमम क्या है? सबसे छोटा बाउंड, जिसे हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कहते हैं। सबसे बड़ा लोअर बाउंड, अगर लोअर बाउंड है तो सेट के सारे एलिमेंट जो होंगे वो इससे तो छोटे ही आएंगे ना, क्योंकि ये लोअर बाउंड है। अगर ये लोअर बाउंड है तो सेट के जो सारे एलिमेंट होंगे वो इससे बड़े होंगे या इक्वल हो सकते हैं। इनफीमम सबसे छोटा एलिमेंट है सेट का, तो ये तो हमेशा या तो लेस होगा या कभी इक्वल भी आ सकता है किसी मेंबर के, सेट के किसी मेंबर के। सिमिलरली अगर सुप्रीमम की बात करें तो वो क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। सुप्रीमम है ना, तो वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है सेट के किसी मेंबर के। सेकेंड, इफ कैपिटल R इज द इनफीमम ऑफ सेट देन R प्लस एप्सिलॉन कांट बी इनफीमम ऑफ सेट A। हम बोल रहे हैं कि R सबसे छोटा एलिमेंट है सेट का, इनफीमम है, तो R प्लस एप्सिलॉन करेंगे। सपोज कोई सेट है और यहां पर इनफीमम है R, अगर R प्लस एप्सिलॉन करेंगे वो तो अंदर आ गया ना सेट के, R प्लस एप्सिलॉन, यानी कि ये इतना छोटा बाउंड होगा कि इसमें एक छोटा सा नंबर एप्सिलॉन डालने पर भी ये क्या होगा? हो जाएगा सेट के अंदर आ जाएगा। इट मीन्स देयर विल एग्जिस्ट एन एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ ए, कि वो जो सेट ए होगा ना उसका एक मेंबर जरूर बन जाएगा, मिल जाएगा हमें, जो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा R प्लस एप्सिलॉन से। कहने का मतलब है कि अगर मैंने R में प्लस कर दिया एप्सिलॉन, R प्लस एप्सिलॉन यहां कहीं आ जाएगा, तो यहां पर सेट का कोई एक नंबर जो क्या है मिल जाएगा हमें, जो खुद छोटा हो जाएगा R प्लस एप्सिलॉन से। अगर सेट का कोई मेंबर छोटा हो गया तो R तो रह नहीं ना गया इनफीमम हमारे पास, फिर हमें क्या चाहिए कि R सभी मेंबर से छोटा होना चाहिए। हमने तो एक मेंबर ही छोटा कर दिया सेट का, तो इसलिए R ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड। जो इनफीमम को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बोलते हैं ना, तो कि कब बोलेंगे कि अगर उस R में एक छोटा सा नंबर भी हम ऐड कर दें, एप्सिलॉन वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है, वो भी अगर ऐड कर दी जाए तो सेट का कोई मेंबर जो है वो छोटा हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं इनफीमम। सिमिलरली अगर सुप्रीमम की बात करें, सुप्रीमम किसी सेट का, मान लीजिए जहां पर है कैपिटल R सुप्रीमम, कि इसमें से छोटा सा एक एप्सिलॉन माइनस करने पर ये क्या आ जाएगा? पीछे आ जाएगा, और सेट का कोई मेंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा। हम तो बोल रहे हैं कि सुप्रीमम है R, अगर ये सुप्रीमम है तो R ही सबसे बड़ा होना चाहिए, और अगर इसमें से छोटा सा एलिमेंट कोई एप्सिलॉन माइनस करते हैं तो सेट का कोई मेंबर बड़ा हो जाएगा और सुप्रीमम क्या है? छोटा हो जाएगा। तब हम बोलेंगे कि R क्या है? सुप्रीमम ऑफ आवर सेट A।
Third remark, if R is infimum or supremum of set A, then there exists a sequence Rn in A such that Rn converges to R. अगर तो R या तो सुप्रीमम है या इनफीमम है, तो इसी सेट में से कोई भी सीक्वेंस लें Rn, तो वो कन्वर्ज करेगी, या तो सुप्रीमम की तरफ जाएगी या इनफीमम की तरफ जाएगी. Result, if M is linear space, then first result M plus M equals to M. सेकेंड अल्फा m इक्वल्स टू m फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड और अल्फा नॉन जीरो स्केलर होना चाहिए. प्रूफ, फर्स्ट प्रूफ के लिए हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट m इज अ सबसेट ऑफ m प्लस m, और बाद में प्रूव कर देंगे कि m प्लस m इज सबसेट ऑफ m. हम m में से कोई एलिमेंट लेकर चलते हैं और उसे m प्लस m में प्रूव कर देंगे. लेट x बिलोंग्स टू m, देन x कैन बी रिटर्न एज x इक्वल्स टू 0 प्लस x. हम इसे 0 प्लस एक्स लिख सकते हैं, विच बिलोंग्स टू m प्लस m, क्योंकि इसे तो हम पहले ही m में लेके चले हैं, और 0 भी m में होगा क्योंकि m क्या है, लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस. तो x किसको बिलोंग कर गया, m प्लस m को. सो स्मॉल m सबसेट हो गया m प्लस m का. गिव इट नंबर 1. नाउ वी विल शो दैट m प्लस m इज सबसेट ऑफ m. कोई एलिमेंट हम m प्लस m में से लेकर चलेंगे. स्मॉल z लिया, x प्लस y फॉर्म का होगा अगर m प्लस m में होगा, x भी m में और y भी m में. फॉर एवरी x बिलोंग्स टू m एंड फॉर एवरी y बिलोंग्स टू m. m क्या है, लीनियर स्पेस. लीनियर स्पेस है तो वो क्लोज होगी अंडर एडिशन. तो x प्लस वाई किस में चला गया, m में चला गया. तो z हमने किस में से माना, m प्लस m में, और प्रूव कर दिया m में. तो हमारे पास क्या आ गया कि m प्लस m इज सबसेट ऑफ m. सो कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट m प्लस m इक्वल्स टू m. सेकेंड रिजल्ट के लिए, let x belongs to m be any element और अल्फा belongs to field be नॉन जीरो नंबर और या स्केलर. अगर ये नॉन जीरो है तो अल्फा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जितने भी नॉन जीरोज है उनका ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जीरो का कभी इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता. कंसीडर किया हमने x इक्वल्स टू अल्फा इनवर्स अल्फा x, इसे राइट कर सकते हैं क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है. अल्फा बाहर ले लिया, अल्फा इनवर्स x अंदर ले लिया. अब x किसका मेंबर है, m का मेंबर है, और अल्फा इनवर्स ये एक स्केलर है, और m हमारी लीनियर स्पेस है, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज्ड होगी. तो ये किसका एलिमेंट हो गया, m का एलिमेंट हो गया. तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू अल्फा m. m इज अ सबसेट ऑफ अल्फा m, क्योंकि x को हमने m में माना और प्रूव कर दिया अल्फा m में. इसे नंबर 1 देंगे. हम m सबसेट अल्फा m प्रूव कर चुके हैं, अब हमने अल्फा m सबसेट m प्रूव करना है. तो लेट करते हैं z कोई एलिमेंट अल्फा x है, बिलोंग्स टू अल्फा m. अभी m क्या है हमारा, लीनियर स्पेस है, लीनियर स्पेस यानी वेक्टर स्पेस. अगर तो अल्फा एक स्केलर है और x के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो भी किस में चला जाएगा, m में चला जाएगा. क्यों, क्योंकि m क्या है, लीनियर स्पेस, तो वो क्लोज्ड होगी स्केलर मल्टीप्लीकेशन के अंडर. हमारे पास आ जाएगा z बिलोंग्स टू m. हमने अल्फा m में लिया और m में प्रूव कर दिया अल्फा m सबसेट m. हम कंबाइन करेंगे 1 और 2 इक्वेशन को, हमारे पास आ जाएगा m इक्वल्स टू अल्फा m. ये दोनों रिजल्ट जो है आगे यूज होंगे थ्योरम्स को प्रूव करते वक्त. अभी हमने जितने भी पीछे रिजल्ट डेफिनेशन पढ़ी है उन्हें यूज करके हम इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये क्वेश्चन स्पेस की वो प्रूव करेंगे. थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ m इज क्लोज्ड लीनियर स्पेस, सिर्फ लीनियर सब स्पेस नहीं ली हमने, क्लोज्ड लिए, ऑफ अ नॉर्म लीनियर स्पेस n विद नॉर्म फंक्शन, then the quotient space n by m equals to x plus m such that for every x belongs to m. हमने क्वोशंट जो स्पेस है हमारी उसे डिफाइन किया है विद नॉर्म डिफाइंड बाय. अब हमने नॉर्म कैसे डिफाइन करनी है, क्वोशंट स्पेस के ऊपर. नॉर्म x प्लस m ये किसके एलिमेंट है, क्वोशंट स्पेस के एलिमेंट है. क्वोशंट स्पेस में x प्लस m टाइप के एलिमेंट है ना, तो ये क्वोशंट स्पेस के एलिमेंट है. इस पर हम नॉर्म डिफाइन करेंगे. इज इक्वल्स टू इनफीमम x प्लस स्मॉल m, इसकी नॉर्म सच दैट स्मॉल m बिलोंग्स टू कैपिटल M. हमने ये प्रूव करना है कि ये नॉर्म फंक्शन वो चारों कंडीशंस नॉर्म लीनियर स्पेस, जो हम किसी भी सब स्पेस को या किसी भी वेक्टर स्पेस को जब नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करते हैं तो चार जो प्रॉपर्टीज है वो प्रूव करते हैं. पहली होती है नॉर्म x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सेकेंड होती है नॉर्म x इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल्स टू 0.
थर्ड, नॉर्म x प्लस वाई सबसेट लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म x प्लस नॉर्म y. फोर्थ वन, अल्फा x नॉर्म इक्वल्स टू अल्फा मॉड नॉर्म x. ये चारों प्रॉपर्टीज प्रूव कर देंगे इस नॉर्म फंक्शन के लिए, तो हम प्रूव कर पाएंगे कि n बाय m क्या है, क्वोशंट स्पेस हमारी क्या है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस. प्रूफ, टू प्रूव क्वोशंट स्पेस इज नॉर्म्ड लीनियर स्पेस. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये प्रूव करेंगे. टू शो x प्लस m नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेट m बिलोंग्स टू कैपिटल M बी एन एलिमेंट. अब कैपिटल M क्या है, सब स्पेस है नॉर्म लीनियर स्पेस की, तो ये सबसेट होगी n का. एंड n खुद क्या है, नॉर्म लीनियर स्पेस है. x तो पहले से ही किसका एलिमेंट है, n का एलिमेंट है. ऊपर देखिए जब हमने डिफाइन किया क्वोशंट स्पेस को तब हमने बोला x किसका एलिमेंट है, n का, और m भी किस में चला गया, n में. तो x प्लस m खुद क्या हो गया, n का एलिमेंट हो गया. x भी n का, m भी n का, और n खुद क्या है, नॉर्म लीनियर स्पेस. तो उसके लिए ये चीज होल्ड करेगी, x प्लस m ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नॉर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, किसके लिए, नॉर्म लीनियर स्पेस n के लिए. अब हमने तो प्रूव करना है क्वोशंट स्पेस के लिए, तो यहां पर हम राइट कर देंगे फॉर एवरी m बिलोंग्स टू m एंड x बिलोंग्स टू n. अगर इस नॉर्म की ये नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर एवरी m एंड फॉर एवरी x, तो इसे हम इसका इन्फीमम भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. इन्फीमम लेंगे नॉर्म x प्लस m फॉर एवरी m बिलोंग्स टू m ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और ये किसकी डेफिनेशन है, नॉर्म x प्लस m किसे रिप्लेस कर देंगे, नॉर्म x प्लस कैपिटल M से, फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x प्लस m. ये एलिमेंट किसका है, n बाय m का. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी, किसको यूज करके, n जो है हमारी गिवन है नॉर्म लीनियर स्पेस, उसकी हेल्प से हमने क्वोशंट स्पेस के लिए ये नॉर्म को डिफाइन कर दिया और हमने प्रूव कर दिया कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ क्वोशंट स्पेस. अभी हमने सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि नॉर्म x इक्वल टू 0 फॉर एवरी x इक्वल टू 0. यहां पर x प्लस m की बात होगी. हमारी नॉर्म किस एलिमेंट पर है, n बाय m के एलिमेंट्स के ऊपर है. n बाय m जो क्वोशंट स्पेस होती है उसकी 0 कौन होता है, m उसकी 0 होता है. तो हमने प्रूव करना है ये कि x प्लस m नॉर्म इक्वल्स टू 0 ऑफ क्वोशंट स्पेस n by m if and only if x plus m equals to 0 of n by m. प्रॉपर्टी होती क्या है कि नॉर्म x इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी x इक्वल्स टू नॉर्म x इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0. अगर ये एलिमेंट 0 होगा तो ही इसकी नॉर्म 0 होगी. तो यहाँ पर ये एलिमेंट क्वोशंट स्पेस का है और इसकी 0 तो कौन होता है, m होता है. 0 ऑफ n बाय m क्या होती है, m. तो हमने ये प्रूव करना है नॉर्म x प्लस m इक्वल्स टू m इफ एंड ओनली इफ x प्लस m जो एलिमेंट है वो भी इसकी 0 यानी कि m हो. प्रूव करते हैं. सबसे पहले प्रूव करेंगे कि नॉर्म x प्लस m इक्वल्स टू 0 है. लेट करके चलेंगे कि एलिमेंट खुद 0 है. x प्लस m इक्वल्स टू 0 ऑफ n बाय m, और n बाय m की 0 कौन होता है, m. x प्लस m इक्वल्स टू m आ गया. देखिए x प्लस m इक्वल्स टू m कब आ सकता है, m तो चलो है ही m सेट है पूरे का पूरा. अगर x भी m को बिलोंग करे तभी तो ये प्लस होकर के m में जाएगा ना, क्योंकि m क्या होता है, वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस क्या होती है, क्लोज्ड अंडर एडिशन. x किसका एलिमेंट हो गया, m का एलिमेंट हो गया, और माइनस x भी फिर m का ही एलिमेंट होगा क्योंकि m क्या, लीनियर स्पेस. कंसीडर करते हैं नॉर्म x प्लस m जो ऊपर डिफाइन करी थी जैसे वैसे हम लिख देंगे. इनफीमम ऑफ नॉर्म x प्लस स्मॉल m सच दैट m बिलोंग्स टू कैपिटल M. ये इनफीमम है और माइनस x m का एक पर्टिकुलर एलिमेंट है. इनफीमम हमने रिमार्क्स में पढ़ा था कि इनफीमम m सेट के हर पॉइंट से, हर एलिमेंट से छोटा होगा. यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, पर्टिकुलर एक पॉइंट ले लिया माइनस x, तो ये लेस देन इक्वल्स टू इनफीमम विल बी लेस देन इक्वल्स टू x प्लस माइनस x नॉर्म, क्योंकि इनफीमम किसी सेट का लेस देन इक्वल्स टू एवरी मेंबर ऑफ A ऐसे होता है. तो ये x माइनस x क्या आ गया, 0 नॉर्म, और 0 की नॉर्म तो 0 होती है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. हमारे पास क्या आ गया, नॉर्म x प्लस m इज लेस देन इक्वल्स टू 0,
और बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी ऊपर हमने क्या प्रूव किया कि नॉर्म एक्स प्लस एम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दोनों को कंबाइन करके हमारे पास क्या आ गया, नॉर्म एक्स प्लस एम इक्वल्स टू 0। यानी कि हम एलिमेंट को 0 लेकर चले एक्स प्लस एम को, और नॉर्म को 0 प्रूव कर दिया। लेकिन ये तो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होता है ना। अभी हमने अगले पार्ट में नॉर्म को 0 लेके चलना है और एलिमेंट को 0 प्रूव करना है। टू शो एक्स प्लस एम इक्वल्स टू 0 ऑफ एन बाय एम, यानी कि एलिमेंट 0 है, हम लेकर क्या चलेंगे कि नॉर्म 0 है। लेट नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम इक्वल्स टू 0, और इसके नॉर्म की डेफिनेशन क्या थी, इनफीमम एक्स प्लस स्मॉल एम, एम बिलोंग्स टू कैपिटल एम बिलोंग इक्वल्स टू 0। हमने रिमार्क्स में पढ़ा था कि कोई सीक्वेंस एम के, कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, हमने नाम रख लिया एम के इन एम सच दैट एम के इज कन्वर्जेंट। रिमार्क जो थर्ड था हमारा कि जो सेट ए है हमारे पास, उसका अगर कोई इनफीमम या सुप्रीमम होगा तो उसमें एक सीक्वेंस मिलेगी जो कन्वर्ज करेगी उस इनफीमम या सुप्रीमम को। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस एम के, एम को हमने एम के एक सीक्वेंस लिख दिया, कन्वर्जेंट हो गई। कन्वर्जेंट क्यों हो गई, रिमार्क की हेल्प से। यहां पर ऐसे लिख सकते हैं एम के माइनस ऑफ माइनस एक्स कन्वर्जेस टू 0 एज के टेंड टू इन्फिनिटी। एम के सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर गई, माइनस एक्स को। माइनस एक्स किसका एलिमेंट होगा, एम बार का। पिछले जो वीडियो लेक्चर था उसमें जो रिमार्क पढ़ा था हमने कि अगर तो एक्स बिलोंग करता है ए क्लोजर तो कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी एक्स एन जो कन्वर्ज करेगी एक्स को। हमारे ये इफ एंड ओनली रिजल्ट था हमारे पास इन ए में ही होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है माइनस एक्स को, ये आ गया। वो किसको, किसमें है सीक्वेंस, ए सेट में अगर हो तो एक्स किसको, जो लिमिट होती है ए क्लोजर को बिलोंग करती है। यहां पर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है माइनस एक्स को, और सीक्वेंस किसमें से है, एम में। तो ये जो लिमिट है माइनस एक्स वो किसमें चली जाएगी, एम क्लोजर में, इस रिमार्क की हेल्प से। तो हमारे पास क्या आ गया, एम के सीक्वेंस कन्वर्जेस टू माइनस एक्स बिलोंग्स टू एम। एम क्यों लिखा हमने, अब एम क्लोजर को एम लिख दिया क्योंकि हमारे पास थ्योरम में सबसे पहले गिवन था कि जो एम है वो क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस है, और क्लोज की डेफिनेशन होती है कि एम क्लोजर इक्वल्स टू एम। माइनस एक्स किसको बिलोंग कर गया, एम को। अगर माइनस एक्स एम में है तो एक्स भी एम में होगा क्योंकि एम क्या है, एक लीनियर सबस्पेस है। एक्स प्लस एम, पीछे भी हमने यही पढ़ा था रिजल्ट। एक्स एम का एलिमेंट है, एक्स में अगर एम में ऐड कर दो, एम तो है ही टोटल एम, तो एक्स प्लस एम भी कहां चला गया, एम में चला गया। अगर एक्स प्लस एम इक्वल्स टू एम आ गया तो एम क्या है, 0 ऑफ एन बाय एम। हम नॉर्म को 0 लेकर चले और एलिमेंट को 0 बना दिया एन बाय एम की। तो दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके हमारे पास आ गया नॉर्म एक्स प्लस एम इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स प्लस एम इक्वल्स टू 0 ऑफ एन बाय एम। यही हमने सेकंड पार्ट में प्रूव करना होता है, सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है नॉन लीनियर स्पेस की। अभी हम नॉन लीनियर स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। लेट एक्स प्लस एम वाई प्लस एम दो एलिमेंट हो एन बाय एम के, और एक्स और वाई कहां पर होंगे, एन में होंगे। प्रूव क्या करना है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम प्लस वाई प्लस एम लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म एक्स प्लस एम प्लस नॉर्म वाई प्लस एम। कंसीडर करके चलेंगे ये और यहां तक पहुंचेंगे। कंसीडर एक्स प्लस एम प्लस वाई प्लस एम इक्वल्स टू, और जो एडिशन होती है डिफाइन क्वोशंट स्पेस में उसकी हेल्प से इसको लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस एम। एडिशन कैसे डिफाइन होती है, v1 प्लस डब्ल्यू प्लस v2 प्लस डब्ल्यू, v1 प्लस v2 प्लस डब्ल्यू। इसी की हेल्प से हमने यहां पर क्या लिख दिया, x प्लस वाई प्लस एम। अब नॉर्म की डेफिनेशन, इनफीमम x प्लस वाई प्लस एम, m बिलोंग्स टू कैपिटल M। m इसको हमने दो एलिमेंट्स में लिख दिया, m डैश प्लस m डबल डैश, दोनों किस में से होंगे, m में। क्यों, क्योंकि हमने रिजल्ट पढ़ा था कैपिटल M किसके इक्वल होता है, m प्लस m के इक्वल होता है। ये m में से एलिमेंट, ये भी m में से और ये m में से, ये m प्लस m का एलिमेंट है, ये m का एलिमेंट है, दोनों इक्वल ही होते हैं। इनफीमम m डैश को x के साथ ले लिया, m डबल डैश को y के साथ ले लिया। अब x किसका, x और y एलिमेंट्स थे n के, x भी एलिमेंट n का और y भी n का। m डैश m डबल डैश, वैसे तो एलिमेंट किसके हैं, m के, और m किसका सबसेट है, n का, तो ये दोनों भी n के एलिमेंट्स हो गए। और x प्लस m डैश किस में चला गया, n में, और यहाँ पर y प्लस m डबल डैश किस में चला गया, n में चला गया। क्योंकि n एक क्या है, वेक्टर स्पेस, तो ये क्लोज्ड होगी अंडर एडिशन।
ये भी n का एलिमेंट और ये भी n का एलिमेंट। अब दोनों n के एलिमेंट बन गए और n हमारी नॉन लीनियर स्पेस है, तो उसमें वो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि नॉर्म x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म x प्लस नॉर्म y। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू इन्फीमम नॉर्म x प्लस m डैश प्लस नॉर्म y प्लस m डबल डैश फॉर एवरी m डैश m डबल डैश बिलोंग्स टू m। यहाँ पर हमने फिर अलग कर लिया इसको, प्लस ये अलग लिख लिया और फिर से बाय डेफिनेशन ये आ गई नॉर्म x प्लस m और ये आ गई नॉर्म y प्लस m। सो वी विल गेट द रिजल्ट नॉर्म x प्लस m प्लस y प्लस m लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म x प्लस m प्लस नॉर्म y प्लस m। अभी हम फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। लेट x प्लस m बिलोंग्स टू n बाय m इन इज एलिमेंट। x किस में से होगा, n में से, और अल्फा को स्केलर मान लिया। प्रूव क्या करना है, अल्फा x प्लस m नॉर्म इक्वल्स टू मॉड अल्फा x प्लस m नॉर्म, या फिर अल्फा x प्लस m नॉर्म इक्वल्स टू अल्फा मॉड x प्लस m नॉर्म। क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो होती है डिफाइन क्वोशंट स्पेस में, वो कैसे डिफाइन होती है, अल्फा v1 प्लस w इक्वल्स टू अल्फा v1 प्लस w। इस ख्याल से हमने इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये हम प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे दो केसेस में। फर्स्ट केस में लेकर चलेंगे अल्फा को 0, सेकंड केस में अल्फा को नॉन जीरो लेकर चलेंगे। केस 1 व्हेन अल्फा इक्वल्स टू 0 कंसीडर करके चलेंगे अल्फा x प्लस m नॉर्म विच इज इक्वल्स टू 0, अल्फा की वैल्यू फिल कर दी, प्लस m विच इज इक्वल्स टू इनफीमम 0 प्लस स्मॉल m बिलोंग्स टू कैपिटल M, यहां पर m आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0 प्लस 0। अब लेस देन इक्वल्स टू आ गया। 0 क्या है, मेंबर किसका है, m का एलिमेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि m एक वेक्टर स्पेस है तो 0 तो उसको बिलोंग करेगा। 0 यानी एक पर्टिकुलर मेंबर हो गया m का। तो हम पढ़ते हैं कि इनफीमम ऑफ अ सेट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एवरी मेंबर ऑफ ए, और हमने यहाँ पर एक मेंबर की बात कर ली, वो है 0, तो इनफीमम हो गया लेस देन इक्वल्स टू 0 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 0। अल्फा एक्स प्लस एम नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू 0। अब नॉर्म तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस हम प्रूव कर चुके हैं, क्वोशंट स्पेस के लिए प्रूव कर चुके हैं। कंबाइन करके आ गया अल्फा एक्स प्लस एम नॉर्म इक्वल टू 0, और इस 0 को 0 मॉड लिख सकते हैं, साथ में ये लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स प्लस एम नॉर्म। तो 0 हमारा अल्फा था, इसको अल्फा के साथ रिप्लेस कर दिया, हमारे पास आ गया अल्फा एक्स प्लस एम नॉर्म इक्वल्स टू अल्फा नॉर्म एक्स प्लस एम नॉर्म। किसके लिए, अल्फा 0 के लिए। अभी नॉन 0 के लिए देखेंगे। सेकेंड केस, सपोज अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड अल्फा नॉन 0। अगर नॉन 0 तो अल्फा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ऑल्सो अल्फा इनवर्स फील्ड का एलिमेंट है। अल्फा इनवर्स एम किसके इक्वल आ जाएगा, एम। रिजल्ट में हमने प्रूव किया था ना अल्फा एम इक्वल्स टू एम। अगर अल्फा किसका मेंबर होगा, फील्ड का मेंबर होगा। यहाँ पर अल्फा इनवर्स फील्ड का मेंबर है, तो हमारे पास आ गया अल्फा इनवर्स एम इक्वल्स टू एम। नाउ कंसीडर अल्फा एक्स प्लस एम नॉर्म इक्वल्स टू इनफीमम अल्फा एक्स प्लस स्मॉल एम नॉर्म सच दैट एम बिलोंग्स टू एम। यहाँ पर हमने m के साथ अल्फा इनवर्स लगा दिया, क्योंकि ये आइडेंटिटी बनेगा। किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टी करते हैं तो आइडेंटिटी बनता है। अल्फा दोनों में से कॉमन निकाल लें। कॉमन निकालने के बाद इस अल्फा इनवर्स m को हम m डैश लिख सकते हैं। अनदर एलिमेंट बन जाएगा ना m का। m तो पहले से m का एलिमेंट है। अल्फा इनवर्स एक स्केलर है और स्केलर मल्टीप्लीकेशन प्रिजर्व करती है लीनियर स्पेस में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा इनवर्स m इज एलिमेंट। अल्फा इनवर्स m बिलोंग करेगा m को, तो इसको m डैश के साथ रिप्लेस कर दिया। अभी यहाँ पर x हमारे पास n का एलिमेंट है, m डैश किसका एलिमेंट है, m का, और वो सबसेट है n का, यानी कि m डैश भी किसका एलिमेंट हो गया, n का। x भी m का n का एलिमेंट हो गया, m डैश भी n का एलिमेंट हो गया। x प्लस m डैश किसका एलिमेंट हो गया, n का। और n एक नॉन लीनियर स्पेस है, उसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है फोर्थ वाली की अल्फा एक्स नॉर्म इक्वल्स टू मॉड अल्फा नॉर्म एक्स। तो ये क्या आ गया, यहाँ से अल्फा मॉड वो बाहर निकाल लिया हमने, एक्स प्लस एम डैश नॉर्म, एम डैश बिलोंग्स टू एम। ये फिर से किसकी डेफिनेशन है, एक्स प्लस नॉर्म एम की, एक्स प्लस एम नॉर्म की। हमारे पास क्या आ गया, अल्फा एक्स प्लस एम नॉर्म इक्वल्स टू मॉड अल्फा एक्स प्लस एम नॉर्म फॉर एवरी एक्स प्लस एम। किसका एलिमेंट है, क्वोशंट स्पेस n बाय m का। एंड अल्फा बिलोंग्स टू f फील्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी वो भी हमने प्रूव कर दी, जब अल्फा 0 लिया तभी भी हमारे पास प्रूव होगी, अल्फा नॉन 0 के लिए भी प्रूव कर दी।
चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, तो ये नॉर्म क्या डिफाइन की हमने, जो ऑन एन बाय एम, ये नॉर्म को साबित कर दी हमने। और एन बाय एम विद दिस नॉर्म फंक्शन इज नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, यानी कि क्वोशंट स्पेस भी क्या होती है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होती है। रिमार्क देखेंगे इंपॉर्टेंट, ऑल्दो वी आर यूजिंग सेम नोटेशन फॉर नॉर्म, नॉर्म के लिए हम हमेशा यही नोटेशन यूज कर रहे हैं, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एंड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन बाय एम। लेकिन ये हम याद रखेंगे कि अगर तो नॉर्म एक्स लिख रहे हैं तो हम देखेंगे कि एक्स किसका एलिमेंट है, एन का, और ये नॉर्म किसके लिए होगी, नॉर्म ऑफ एन, एन जो नॉर्म लीनियर स्पेस है उसके लिए। और अगर हम ऐसे राइट कर रहे हैं एक्स प्लस कैपिटल एम, तो एक्स प्लस कैपिटल एम किसका एलिमेंट होता है, क्वोशंट स्पेस एन बाय एम का, तो ये नॉर्म किसके लिए होगी, क्वोशंट स्पेस एन बाय एम के लिए। यानी कि नोटेशन तो हमेशा यही यूज करें, लेकिन अंदर क्या एलिमेंट है वो डिसाइड करेगा कि नॉर्म एन की है या एन बाय एम क्वोशंट स्पेस की है। सेकेंड, इफ एम इज ओनली लीनियर स्पेस, हमने पिछले थ्योरम में एन को क्लोज्ड लीनियर स्पेस माना था, अगर वो सिर्फ लीनियर स्पेस होगी, क्लोज्ड नहीं होगी, ऑफ एन, एन की सब स्पेस, देन एन बाय एम इज ओनली सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस या फिर सुडो नॉर्म स्पेस, तब वो टोटल नॉर्म लीनियर स्पेस नहीं बनेगी, सिर्फ सेमी नॉर्म स्पेस बनेगी। सेमी नॉर्म स्पेस क्या होती है, जिसमें जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है नॉर्म एक्स इक्वल टू जीरो फॉर नॉर्म एक्स इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, उसे हम बोलते हैं सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस। यानी कि अगर सब स्पेस जो हमने मानी है वो क्लोज नहीं होगी तो सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस बनाएगी, ये प्रॉपर्टी उसमें होल्ड नहीं करेगी। आगे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे इसकी। जब हमने नॉर्म की डेफिनेशन की थी तब हमने पढ़ा था कि नॉर्म क्या होती है, सिर्फ एक डिस्टेंस फंक्शन ही होता है, डिस्टेंस बताता है पॉइंट्स का। तो नॉर्म एक्स प्लस एम को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस एक्स कॉमा एम। एक्स एक पॉइंट है, एम एक सेट है, सेट का किसी पॉइंट के साथ डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन एन एलिमेंट एंड पॉइंट्स ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ क्यू एंड क्यू इटसेल्फ, ये दोनों को मिलाकर बन जाएगा क्यू क्लोजर। तो हमें क्या चाहिए, क्यू के सारे लिमिट पॉइंट्स चाहिए। अभी लिमिट पॉइंट क्या होते हैं कि किसी एलिमेंट के ऊपर एक स्मॉल बॉल बनाएं और उसमें जितने सारे पॉइंट आ जाएंगे वो सारे क्या होते हैं, उसके लिमिट पॉइंट। अभी अगर कोई रैशनल नंबर है उसके अराउंड आप एक बहुत ही स्मॉल बॉल बनाते हैं, ओपन बॉल, तो ये क्या पॉसिबल है कि उसमें सिर्फ रैशनल ही आएंगे, इरेशनल नहीं आएंगे। हमारे पास डेंसनेस प्रॉपर्टी होती है रैशनल्स के लिए, इरेशनल्स के लिए, कि किन्हीं दो रैशनल्स के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल होते हैं, या वाइस वर्सा किन्हीं दो इरेशनल्स के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल होते हैं। तो अगर कोई भी रैशनल के अराउंड हम स्मॉल बॉल बनाएंगे तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल आ जाएंगे। तो इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्यू जो है, सेट ऑफ रैशनल, इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या आ जाएगा, क्या वो खुद तो आएगा ही, साथ में क्या आ जाएगा, सारे के सारे इरेशनल भी आ जाएंगे। तो लिमिट पॉइंट का सेट इसका क्या होता है, सेट ऑफ रियल्स होता है। हमारे पास फिर क्या क्लोजर क्या आ गया, क्या इटसेल्फ,
यूनियन इसके लिमिट पॉइंट क्या है, रियल, क्या क्लोजर क्या आ गया, रियल आ गया। यानी कि क्या क्लोजर क्या के इक्वल नहीं आया। अगर सेट ऑफ रैशनल्स का क्लोजर सेट ऑफ रैशनल्स नहीं आया तो क्या है, नॉट क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड सेट के लिए क्या होता है, ए क्लोजर इक्वल्स टू ए। क्यू क्लोजर तो क्या होता है हमारा, आर के इक्वल होता है, ना कि क्यू के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या आ गया कि क्यू क्लोज्ड सेट नहीं है। अब हमने जो भी रिमार्क्स पढ़े हैं उन सब की हेल्प से एक हम क्वेश्चन स्पेस डिफाइन करेंगे जिसे हम सेमी नॉन लीनियर स्पेस प्रूव करेंगे। वी विल प्रूव दैट दिस क्वेश्चन स्पेस R by Q विद नॉर्म फंक्शन इज अ सेमी नॉन लीनियर स्पेस। प्रूफ में हम क्या प्रूव करेंगे, सेमी नॉन लीनियर स्पेस बनाने के लिए क्या प्रूव करना होता है कि जो सेकंड प्रॉपर्टी है ना, नॉर्म एक्स इक्वल टू 0 इफ एंड ऑनली इफ एक्स इक्वल टू 0, सिर्फ ये ना होल्ड करे, बाकी तीनों प्रॉपर्टी नॉन लीनियर स्पेस की होल्ड करनी चाहिए। सबसे पहले हम सेकंड प्रॉपर्टी ही देख लेते हैं। लेट m इक्वल्स टू क्यू, n बाय m हमारी नॉर्म होती है ना, यहाँ पर m क्या है, q m इक्वल्स टू क्यू बी लीनियर सबस्पेस ऑफ नॉन लीनियर स्पेस R। n की जगह पर क्या है, R बाय Q कैसे डिफाइन करेंगे, x प्लस कैपिटल Q सच दैट x बिलोंग्स टू R। लेट x इक्वल्स टू √2 एक पॉइंट मान लिया और वो पॉइंट क्या है, रियल्स होता है। ये √2 रियल नंबर होता है। रियल नंबर किसके बराबर थे, हमने अभी देखा रिमार्क में, क्या क्लोजर के इक्वल थे। तो ये √2 किस में चला गया, क्या क्लोजर में चला गया। अभी हम कंसीडर करके चलते हैं नॉर्म x प्लस क्यू विच इज इक्वल्स टू नॉर्म x हमने पॉइंट माना है √2 प्लस क्यू। इसकी नॉर्म को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस √2 क्यू, √2 का क्यू से डिस्टेंस देखना है। अब √2 किस में से है, क्या क्लोजर में से है। अगर पॉइंट क्लोजर में से होगा तो उसका डिस्टेंस 0 आता है। अभी पीछे हमने रिमार्क में देखा था बिकॉज √2 बिलोंग्स टू क्या क्लोजर, तो इसका डिस्टेंस क्या आ गया, 0। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, √2 प्लस क्यू नॉर्म इक्वल्स टू 0। अभी अगर नॉर्म इक्वल टू 0 है तो ये नंबर भी 0 होना चाहिए। अगर हमने इसे प्रूव करना है कि ये नॉन लीनियर स्पेस है तो उसकी सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर नॉर्म x इक्वल टू 0 है तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये एलिमेंट भी 0 है। तो √2 प्लस क्यू मस्ट बी 0 ऑफ किसकी, R बाय क्यू की। और R बाय क्यू की 0 क्या होती है, क्यू होती है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, √2 प्लस क्यू इक्वल्स टू क्यू आना चाहिए। मगर √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो वो ये दोनों मिलकर के क्यू कैसे बन सकते हैं। क्यू तो चलो मान लिया कि सेट ऑफ रैशनल से क्यू के इक्वल आ सकता है, लेकिन अगर इसमें प्लस कर दिया इरेशनल तो वो पूरा का पूरा क्यू नहीं बन सकता। यानी कि हम लेकर के चले कि नॉर्म x प्लस m यहाँ पर क्यू है वो 0 है, लेकिन x प्लस क्यू नॉट इक्वल टू 0 ऑफ R बाय क्यू। तो सेकेंड प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही यहाँ पे। अभी हमने फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है वो जो होल्ड करा के दिखानी है कि ये नॉन लीनियर स्पेस है लेकिन सेमी नॉन लीनियर स्पेस है। इसके लिए देखेंगे लेट क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू बी सेट बी अ पॉइंट ऑफ रैशनल्स। रैशनल सेट हो क्या होता है, सबसेट होता है रियल्स का। ऑल्सो रियल्स क्या होते हैं, नॉन लीनियर स्पेस। तो x प्लस क्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल R। x तो पहले से पॉइंट किसका होगा, R का पॉइंट होगा। क्यू किसका पॉइंट है, वैसे तो हमने रैशनल लिया लेकिन रैशनल किसका सबसेट होता है, रियल का। तो क्यू रियल भी होगा, ये दोनों पॉइंट रियल के हो गए। तो रियल्स में रियल क्या है, नॉन लीनियर स्पेस है, तो उसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी नॉर्म x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x क्यूब बिलोंग्स टू R। और यहाँ पर हमने लिख दिया है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R एंड फॉर एवरी क्यू बिलोंग टू Q, क्योंकि हम प्रूव करना चाहते हैं क्वेश्चन स्पेस के लिए। फिर हमने अगर ये सेट इसकी नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन्फीमम की नॉर्म भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। इन्फीमम ले लिया और इन्फीमम को हम दोबारा ऐसे लिख सकते हैं x प्लस क्यू नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x प्लस क्यू बिलोंग्स टू क्वेश्चन स्पेस R बाय क्यू। ये हमने प्रॉपर्टी जो फर्स्ट होती है, यहाँ पर मैंने सेकंड लिखा लेकिन जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्म x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n। यहाँ पर नॉर्म x प्लस क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x प्लस क्यू बिलोंग्स टू n बाय m, जो जहां पर R बाय क्यू है वो हमने प्रूव कर दी। थर्ड प्रॉपर्टी के लिए दो एलिमेंट्स लेके चलेंगे, x प्लस क्यू वाई प्लस क्यू भी टू एलिमेंट्स ऑफ R बाय क्यू। क्वोशंट स्पेस x y R के एलिमेंट है। कंसीडर करके चलेंगे x प्लस क्यू प्लस वाई प्लस क्यू विच इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस क्यू। बाय डेफिनेशन जैसे हमने नॉन लीनियर स्पेस में किसी क्वोशंट स्पेस में एडिशन को डिफाइन करते हैं उसकी हेल्प से। फिर इन्फीमम लिख दिया
क्यू को हम क्यू डैश प्लस क्यू डबल डैश लिख सकते हैं। क्यू डैश को एक्स के साथ, क्यू डबल डैश को वाई के साथ ले लिया। अब एक्स वाई पॉइंट है आर के यहाँ पर, और एक्स वाई अगर आर के पॉइंट है, और क्यू क्यू डबल डैश किसके पॉइंट है, क्यू डैश क्यू डबल डैश सेट ऑफ रैशनल में से है। रैशनल सबसेट है रियल का, ये दोनों भी रियल में चले गए। ये दोनों पॉइंट बन गए रियल्स के, और रियल्स क्या होती है, नॉन लीनियर स्पेस। उसके हेल्प से हमें हमारे मिल गया लेस देन इक्वल टू इनफिनिमम नॉर्म एक्स प्लस क्यू डैश प्लस नॉर्म वाई प्लस क्यू डैश क्यू डबल डैश। अलग अलग कर लिया, ये बन गया हमारे पास एक्स प्लस क्यू नॉर्म प्लस वाई प्लस क्यू नॉर्म। तो दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं एक्स प्लस क्यू नॉर्म, एक्स प्लस क्यू प्लस वाई प्लस क्यू नॉर्म लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस क्यू नॉर्म प्लस वाई प्लस क्यू नॉर्म। अभी सिर्फ फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव करने वाली रह गई। लेट एक्स प्लस क्यू बिलोंग्स टू एन बाई एम, क्वोशिएंट स्पेस का एलिमेंट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन एंड अल्फा बिलोंग टू फील्ड। इसको भी दो केस के साथ प्रूव करेंगे जैसे हमने पीछे किया, सेम वैसे ही। इफ अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा एक्स प्लस क्यू नॉर्म कंसिडर की 0 लिख दिया इनफिनिमम। उसके बाद इनफिनिमम जो होता है हर एलिमेंट से छोटा होता है सेट के, वो पर्टिकुलर एलिमेंट 0 मान लिया हमने। 0 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल, 0 रैशनल तो होता ही है, विच इज इक्वल टू 0। अल्फा एक्स प्लस क्यू नॉर्म लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, और बाय फर्स्ट हम बाय सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड माना था, बाय सेकेंड अल्फा एक्स प्लस क्यू नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंबाइन करके आ गया अल्फा एक्स प्लस क्यू नॉर्म इक्वल टू 0। 0 को मॉड 0 लिख सकते हैं, साथ में लिख दिया एक्स प्लस क्यू नॉर्म। 0 को फिर से अल्फा के साथ रिप्लेस कर दिया क्योंकि अल्फा हमारा 0 है। तो फर्स्ट केस में अल्फा इक्वल टू 0 केस में हमारे पास क्या आ गया, अल्फा एक्स प्लस क्यू नॉर्म इक्वल्स टू मॉड अल्फा एक्स प्लस क्यू नॉर्म। सेकेंड केस में अल्फा फील्ड का एलिमेंट नॉन जीरो लेते हैं। अगर नॉन जीरो अल्फा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अल्फा इनवर्स क्यू इक्वल्स टू क्यू लिख सकते हैं बाय यूजिंग रिजल्ट अल्फा एम इक्वल्स टू एम। अल्फा एक्स प्लस क्यू नॉर्मली अल्फा एक्स प्लस स्मॉल क्यू, क्यू बिलोंग्स टू क्यू, इनफिनिमम आ गया इनफिनिमम अल्फा एक्स प्लस क्यू, अल्फा इनवर्स क्यू के साथ मल्टी कर दिया क्योंकि ये आइडेंटिटी होगा। अल्फा कॉमन निकाल लिया। अभी ये किसका एलिमेंट होगा, सारे का सारा, इसको हम एक्स ऑलरेडी आर का एलिमेंट है, क्यू किसका एलिमेंट है, रैशनल का, और अल्फा इनवर्स क्यू भी रैशनल में चला जाएगा, और रैशनल किसका सबसेट है, रियल्स का, तो अल्फा इनवर्स क्यू भी रियल्स में चला गया। तो ये सारे का सारा नंबर रियल्स में चला गया, और रियल्स तो नॉन लीनियर्स में से, उसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। मॉड अल्फा बाहर आ गया, एक्स प्लस क्यू डैश, इसको रिप्लेस कर दिया न्यू एलिमेंट क्यू डैश के साथ। तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा एक्स प्लस क्यू नॉर्म इक्वल्स टू मॉड अल्फा एक्स प्लस क्यू नॉर्म, जहां कभी भी अगर अल्फा 0 होगा तो भी, अगर अल्फा नॉन जीरो होगा तो भी, फॉर एवरी एक्स प्लस क्यू एलिमेंट आर बाय क्यू एंड अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड। सिर्फ नॉर्म एक्स इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू 0, सिर्फ यही प्रॉपर्टी होल्ड नहीं की। और अगर ये प्रॉपर्टी नहीं मिलती तो हम क्या कहते हैं, आर बाय क्यू विद नॉर्म फंक्शन इज सेमी नॉन लीनियर स्पेस। अभी हमने रिमार्क में भी यही पढ़ा था कि अगर हमारी जो सबस्पेस होगी सिर्फ लीनियर सबस्पेस होगी, क्लोज नहीं होगी, तो सेमी नॉन लीनियर स्पेस बनाएगी। और यहाँ पर हम सबस्पेस क्यू को लेकर चले, और क्यू क्लोज और नॉट इक्वल टू क्यू होता है, क्यू क्लोज नहीं होता, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये सिर्फ क्या होगी, सेमी नॉन लीनियर स्पेस होगी, नॉन लीनियर स्पेस नहीं होगी। लास्ट रिमार्क, if n with the norm function is a Banach space, then n by m with norm function is also a Banach space. Banach space यानी कि complete non-linear space, where m क्या होगी, closed linear subspace होनी चाहिए n की। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वोशिएंट स्पेस की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड थ्योरम की कि उसको कैसे प्रूव करते हैं, नॉन लीनियर स्पेस क्या कंडीशन है, क्लोज्ड होनी चाहिए लीनियर सबस्पेस, तभी हम बोलेंगे कि वो नॉन लीनियर स्पेस बनाएगी। अगर क्लोज नहीं होगी तो वो सेमी नॉन लीनियर स्पेस बनाएगी। क्वोशिएंट स्पेस का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉन लीनियर स्पेस में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।